अगर आप भी करेले खाने के बहुत शौकीन हैं तो एक बार इस तरीके से करेले की सब्ज़ी बना के ज़रूर से ट्राई करिएगा, आपको बहुत ही पसंद आएगा। और एक करेले की सब्ज़ी बिना करवाहट के हम बना के तैयार करेंगे और बिल्कुल नए तरीके से इसे बना के कि एक बार आप बना लीजिएगा तो इसे बार-बार बनाना पसंद करेंगे। तो चलिए बिना देर किए इसे फटाफट से हम बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले तो हमने यहाँ पे ले लिए हैं 6 करेले ले लिए हैं। और इस करेले को हमें जो है सबसे पहले तो अच्छे से धो लेना है, क्योंकि इसके छिलके जब हमें उतारना है तो इसके छिलके को जो है हमें फेंकना नहीं है, इसलिए आप सबसे पहले करेले को अच्छे से साफ़ कर लीजिए। तो यहाँ पे करेले को हमने अच्छे से साफ़ करके पोंछ लिए हैं और इसको जो है हमें इस तरीके से छीलने की मदद से या चाकू की मदद से आप इसको अच्छे से इसके छिलके जो है उतार लीजिए। तो जितने भी करेले हैं हम सभी करेलों को जो है इस तरीके से हम छील के तैयार कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कितने ही ईज़िली इस तरीके से छील के तैयार हो गए हैं। और ये छिलके जो है हमने इसे फेंकना नहीं है, इसे हमें रख देते हैं साइड में। और यहाँ पे सभी करेलों को हमने छील करके तैयार कर लिए हैं। तो सबसे पहले हमें इस तरीके से करेले में बीच से चीरा लगा लेना है और चीरा लगा के हमें इसे बीज को अलग कर लेना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बीज जो है बिल्कुल सॉफ्ट है हमारे बीज। तो इस बीज को हमें निकाल के रख लेना है, हमें इसे फेंकना नहीं है। इसे जो है इसी रेसिपी में हम इसे यूज करेंगे। कभी कभी क्या होता है कि हमारे करेले जो है बाहर से हरे होते हैं और उसके बीज जो होते हैं पके हुए होते हैं। तो पके वाले बीज जो होते हैं थोड़े से हार्ड होते हैं, तो उस बीज को जो है आप फेंक दीजिए। पके वाले बीज को आप इस तरीके से बीज वाले जो है इस तरीके से आप इसे यूज कर लीजिए। तो जितने भी करेले हैं हम सभी करेलों में से इसी तरीके से बीज निकाल के तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे सभी बीज को निकाल के तैयार कर लिए हैं। तो इसे हम रख देते हैं साइड में। अब इसके लिए चलिए हम कुछ मसाले तैयारी कर लेते हैं। तो सबसे पहले एक मिक्सी जार में हमें डाल देना है 2 चम्मच मूंगफली डाल देंगे और 4 चम्मच हम डाल देंगे नारियल। तो यहाँ पे नारियल जो है हम ले लिए हैं इस तरीके से कद्दूकस करके ले लिए हैं, सूखे वाले जो नारियल होते हैं तो बस वही वाले हम ले लिए हैं। और इसे हमें ग्राइंड कर लेना है, हल्का सा बारीक ग्राइंड करके उसे हम निकाल देंगे अलग बर्तन में। और उसी मिक्सी जार में यहाँ पे हम जो करेले के बीज निकाले थे उसे भी हम इसे ग्राइंड करके इसे भी हम रख देते हैं साइड में। और आप चाहे तो यहाँ पे करेले के बीज जो हैं आप खड़े भी यूज कर सकते हैं या फिर इसको जो है इसी तरीके से मतलब पीस करके भी यूज कर सकते हैं। आपको जैसी इच्छा है उससे आप उसे यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे पैन ले लिए हैं तो पैन में हम डाल देंगे थोड़ी सी ऑयल डाल देंगे। और जितने भी करेले हमने इस तरीके से बीज निकाले हुए थे तो सभी करेले को इसमें हमें डाल देंगे और ऊपर से थोड़ा सा नमक डाल देंगे ताकि करेले जो है थोड़ी सी हमारे जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। और इसे 4 से 5 मिनट ढक के हमें पका लेना है। और पकाने के बाद में इसे जो है हमें फिर वापस से अलट पलट देना है, मतलब इसे बीच बीच में आप अलट पलट के जो है इसे ढक के हमें पका लेना है। इतना पका लेना है ताकि मतलब आधा हमारा करेला जो है इसी तरीके से हमारा पक के तैयार हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि करेले जो है हमारे इसी तरीके से पक के तैयार हो गए हैं। और ये थोड़े से आधे पक गए हैं आधे कच्चे हैं। तो सभी करेले को जो है हम इसे बाहर निकाल लेंगे। और सेम पैन में हमें डाल देना है थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे और इसमें कुछ सूखे मसाले डाल देंगे। तो इसमें डालेंगे तेज़पत्ता, लौंग, दालचीनी डालेंगे, जीरा और सौंफ ले लिए हैं और थोड़े से हम सूखे धनिया ले लिए हैं। तो धनिया को हमने थोड़े से हाथों से क्रश कर लिए हैं। और इन सभी मसालों को जो इसमें हमें डाल के थोड़ा सा भून लेना है लाल होने तक। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका कलर जो है थोड़ा सा चेंज हो गया है, ये लाल हो गया है। तो अब हमें इसमें डाल देना है प्याज। तो यहाँ पे जो है हमें 3 से 4 हम यहाँ पे मीडियम साइज़ के प्याज ले लिए हैं, क्योंकि प्याज जो है करेले में थोड़े से ज़्यादा लगता है। इस तरीके से कि मतलब जो हमारे करेले थोड़े से कड़वा होते हैं तो करेले का कड़वापन जो है इस तरीके से ख़त्म हो जाते हैं ज़्यादा हम प्याज अगर इस तरीके से डालते हैं तो यहाँ पे प्याज को हमें हल्का सा ब्राउन होने तक भून लेना है। तो आप देख सकते हैं कि इसका कलर जो है थोड़े से चेंज हो गए हैं, ब्राउन हो गए हैं। तो अब इसमें डाल देना है हमें करेले के इस तरीके से जो हमने छिलके उतार के रखे हुए थे ना। तो बस इसी रेसिपी में जो है हमें इस तरीके से करेले को यूज कर लेना है। और जो करेले के हमने बीज को मतलब इस तरीके से पीसे हुए थे तो उसे भी हमें डाल देना है इसमें। और इसमें हमें डाल देना है यहाँ पर हरी मिर्च और हमने यहाँ पे लहसुन का 1 चम्मच पेस्ट ले लिए हैं। आप यहाँ पे अदरक का भी पेस्ट इसमें डाल सकते हैं चाहे तो यहाँ पे हमने हरी मिर्च और लहसुन का पेस्ट डाल दिया। और इन सभी मसालों को जो इस तरीके से हमें हल्का सा पहले भून लेना है।
तो इसे हमें क्या करना है कि ढक देना है। ढक के इस तरीके से पका लेंगे तो ये जल्दी से हमारे करेले जो है सॉफ्ट हो जाएंगे इसमें, और मसाले जो है थोड़े से पक भी जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सॉफ्ट हो गए हैं और ये पक गए हैं। प्याज जो है हल्के से सॉफ्ट होंगे। तो अब इसमें हमें डाल देना है यहाँ पे जो हमने नारियल और मूंगफली को पीस के रखे हुए थे। तो यहाँ पे जो है हम आधा से ज़्यादा हमने मतलब नारियल और मूंगफली डाल दिए हैं इसमें, और 2 से 3 चम्मच हमें इस तरीके से बचा लेना है अलग। इसे हमें ग्रेवी में यूज कर लेना है। और यहाँ पे हमें डाल देना है बेसन। तो यहाँ पे 2 चम्मच बेसन ले लिए हैं, मतलब जिस चम्मच से हम खाना खाते हैं ना उसी चम्मच से हमने यहाँ पे बेसन लिए हैं। और इसमें जाएगा कुछ सूखे मसाले। तो यहाँ पे हमने ले लिए हैं धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और भुना हुआ जीरा को हमने पीस करके ले लिए हैं। और इसमें हमें डाल देना है नमक, स्वाद के अनुसार हमें डाल देना है नमक, क्योंकि हमने करेले को जब अच्छे से मतलब भून रहे थे ना तो उसमें भी नमक डाले हुए थे। तो इस बात का आप ख्याल रखते हुए भी इसमें नमक आप डाल दीजिए। और इन सभी मसाले को जो है हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है, और मिक्स करके इसे हमें ढक देना है। ढक के और इन मसालों को जो है हमें अच्छे से बिल्कुल पका लेना है। थोड़ा सा कच्चा नहीं होना चाहिए, अच्छे से मतलब पक जाना चाहिए ये मसाले जो है। तो आप देख सकते हैं इसका कलर जो है एकदम उभर के आया है, एकदम मस्त लग रहा है देखने में। तो ये जो है अच्छे से मतलब भून के तैयार हो गए हैं मसाले, थोड़े से भी कच्चे नहीं है। तो बस हमें इसको जो है इसी तरीके से रखना है। और इसमें डाल देना है थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल देंगे, और इसे हमें मिक्स कर लेना है। और गैस को हमें बंद कर देना है यहाँ पे। और मसाले को हम कर लेंगे थोड़े से ठंडे। तो जब तक मसाले ठंडे हो रहे हैं तब तक से यहाँ पे हम ग्रेवी तैयार कर लेते हैं इसके लिए। तो सबसे पहले एक दूसरी कढ़ाई में हम डाल देंगे ऑयल, जीरा डाल देंगे और थोड़ी सी सौंफ ले लिए हैं उसे डाल देंगे। और इसमें जो है हम 2 मीडियम साइज के प्याज को इस तरीके से बारीक कट करके ले लिए हैं। तो इसे भी हमें डाल देना है, और इसे हमें डाल करके इसे हमें भून लेना है सॉफ्ट होने तक। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से जो है थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं प्याज। तो अब हमें इसमें डाल देना है लहसुन, और यहाँ पे हरी मिर्च का हमने 1 चम्मच पेस्ट ले लिए हैं। तो उसे डाल देना है। डाल के इसको जो है हमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इसमें पका लेंगे थोड़े से हम। तो ये सभी चीज़ें जो है अच्छे से पक के तैयार हो गए। अब इसमें हमें डाल देना है टमाटर। तो यहाँ पे हम ले लिए हैं 2 टमाटर को इस तरीके से हमने इसको पीस लिए थे मिक्सी जार में। तो इसको हमें डाल देना है, और डाल के इसे जो है हमें मिक्स कर लेना है। अब इसमें हमें डाल देंगे थोड़ी सी नमक डाल देंगे। तो नमक आप ध्यान में रखते हुए डालिए। और नमक डालने से इस तरीके से मसाले जो है अच्छे से पक जाते हैं। तो इसे हमें मसाले को अच्छे से पका लेना है तब तक तेल ना छोड़ने लगे। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से मसाले जो है मतलब अच्छे से पक के तैयार हो गए हैं। तो अब हमें इसमें डाल देना है कुछ सूखे मसाले। तो यहाँ पे हमने ले लिए हैं धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला और लाल मिर्च का पाउडर ले लिए हैं। तो यहाँ पे लाल मिर्च का पाउडर जो है हम तीखे वाले नहीं लिए हैं, ये कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर लिए हैं। तो ये तीखे नहीं होते हैं, बस कलर के लिए इसे डाला जाता है। तो इसको जो है हमें डाल के अच्छे से इसको भून लेना है मसाले को। और इसी के साथ में इसी में हमें डाल देना है जो हमने नारियल और मूंगफली को बचा के रखे हुए थे। तो इसे भी हमें इसमें डाल देना है, और इन सभी मसालों को हमें डाल के अच्छे से भून लेना है। इस मसाले में जो है थोड़ा सा हम डाल देंगे पानी, ताकि मसाले जो है हमारे जले नहीं, अच्छे से बिल्कुल पक जाए। तो जब तक से यहाँ पे जो है मसाले हमारे पक रहे हैं तब तक से हम करेले को देख लेते हैं, ताकि करेले जो है अच्छे से ठंडे हुए हैं या नहीं। तो यहाँ पे जो है करेले हमारे बहुत ही अच्छे से ठंडे हो गए हैं इसका। तो अब इसमें हमें क्या करना है कि सभी करेलों में जो है हमें भरना है। इन मसालों को जो है हमें बिल्कुल दबा दबा करके अच्छे से इसमें भरना है। ये बिल्कुल भी मसाले जो हैं इसमें से निकलते नहीं हैं बाहर। कुछ लोग बोलते हैं कि मसाले जो है ग्रेवी में जाता है तो मतलब बाहर निकल जाता है, पर ऐसा कुछ नहीं है, ये बाहर नहीं निकलता है। आप उसको अच्छे से बिल्कुल बस रख करके अच्छे से पका लीजिए, उसको छेड़छाड़ मत करिए, तो ये बिल्कुल ही अच्छे से पक के तैयार हो जाता है। तो सभी करेलों को जो है हम इसी तरीके से मतलब भर के तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे जो है हम सभी करेलों को भर के तैयार कर लिए, और यहाँ पे थोड़ी सी जो है यहाँ पे मसाले जो है बच गए हैं। तो इसको हम ग्रेवी में डाल देंगे इन मसालों को। और यहाँ पे जो है मसाले भी हमारे अच्छे से पक के तैयार हो गए हैं। तो अब हमें जो है इसमें डाल देना है जो हमने मसाले बच गए हैं। तो इस मसाले को हमें डाल के इसमें मिक्स कर लेना है। तो अब हमें डाल देना है इन मसालों में पानी। तो यहाँ पे पानी जो है अपने हिसाब से डाल सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं, ग्रेवी रख सकते हैं। वैसे करेले की जो सब्जी होते हैं वो थोड़े से मतलब गाढ़े हैं, उसके ग्रेवी होते हैं तो अच्छे लगते हैं, क्योंकि करेले जो है हमारे ज़्यादा मतलब कच्चे भी नहीं हैं, मतलब थोड़े पके हुए हैं, तो इसे ज़्यादा पकाने की भी ज़रूरत नहीं है।
तो आप इतना पानी जो है डाल लीजिए इसमें। और इसमें हमें डाल देना है नींबू का रस। तो हमने आधी नींबू का रस इस तरीके से डाल दिए हैं। और करेले को जो है जब भी आप डालें तो इस तरीके से आप डालिएगा, तो करेले के जो मतलब मसाले हैं वो निकलेंगे नहीं, बिल्कुल ही अच्छे से करेले भी पक जाएंगे। तो इसे हमें ढक के 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से हमें पका लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि करेले हमारे 3 से 4 मिनट पक गए हैं और इसके मसाले जो है बिल्कुल अच्छे से दिख रहे हैं और थोड़े से भी बाहर नहीं निकले हुए हैं। और ये करेले भी इस तरीके से छू करके देख सकते हैं, ये बहुत ही अच्छे से पक भी गए हैं और खाने में ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है फ्रेंड्स। तो एक बार इस तरीके से करेले की सब्ज़ी बना के ज़रूर से ट्राई करिएगा। तो चलिए अब इसे हम सर्व कर लेते हैं। तो लीजिए, हमारी सब्ज़ी करेले की बनके तैयार हो गई है। आप इसे करेले के भरवे भी बोल सकते हैं, करेले की सब्ज़ी भी बोल सकते हैं। आप इसे रोटी, पराठे, चावल, दाल किसी की साथ में मतलब खा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो इस करेले की सब्ज़ी को खाइए और एंजॉय करिए। अगर ज़रा सा भी मेरी रेसिपी आपको पसंद आती हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ में।